नक्षत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुहोनालदण्डः शोणेनोपूपदण्डः शरदमरसरस्पट्टिकाः केतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डः त्रिभुवनविजयस्तम्भदण्डो हृदण्डः श्रेयस्ते विक्रमस्ते वितरतु विमुनद्वेषिणां कालदण्डः करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणिः तरुणतिमिरणेलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपर्याविघ्नविच्छेदहेतुर्जयति वटुनाथः सिद्धिदः साधिकानां युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिविवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीमत्कृष्णचन्द्राय धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या अंत हो। श्री चक्रचूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य अम्मा जी की जय हो, श्री वासुकीनाथ महाराज की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री संकट मोचन सिद्ध बाल हनुमान महाराज की जय हो, श्री आचार्य काका साहेब की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा में हम प्रवेश करें उसके पूर्व दो घड़ी सब लोग भाव से गाते हुए प्रेम से गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
भगवान की जय। परमहंसों की संहिता को लेकर हम आज इस श्री गुरुधाम में सिद्धों के कमंडल को सिद्धियों से परिपूरित करने वाली परम तपस्विनी और कंकर को भी शंकर बनाने की सामर्थ्य रखने वाली, अभिमानी का मान मिटाने वाली, शिव जी की परम प्रिय पुत्री और जिसके तट पर असंख्य साधु, असंख्य सिद्धगण तपस्या करके राम नाम की महिमा को गाते गाते आनंद में, समाधि में भावमग्न होकर नित्य निरंतर कथा का श्रवण गान करते रहते हैं। ऐसी परम भगवती माँ नर्मदा के ये पावन उत्तर तट पर परम पूज्य गुरु माँ के स्नेहिल छाया में बैठकर श्री श्री गुरु चरण पादुकाओं की उस परम पवित्र सन्निधि में, उस प्रेम सन्निधि में हम आप सब भक्तजनों को, गुरु प्रेमियों को, संत प्रेमियों को, गौ प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को ये परमहंसों की संहिता को, भागवत कथा को, भागवती वार्ता को श्रवण करने का मौका मिला। और आज सप्तम दिवस की ये कथा, आज की कथा का पंडित जी ने महात्म्य बताया ही कि अगर कोई चूक हो गई हो कि हम 6 दिन में कथा ना श्रवण कर पाए हो, तो आज की कथा को श्रवण करने से उन 6 दिनों की पूर्ति हो जाया करती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देखो, जो आनंद 7 दिवस पर्यंत इस सुखदेव जी के द्वारा कही गई हुई भागवत को सुनने का आनंद है, तो एक दिन में आता नहीं है। हाँ, फल जरूर मिल जाता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि इस कलिकाल में मनुष्य जन्म मिला और उसके बाद इतने अच्छे प्यारे सद्गुरुदेव हमको प्राप्त हुए, जिनकी ये भागवती वार्ता की परंपरा रही है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव बाल्यकाल से ही, जब से वो साधु नहीं बने थे, तब से भागवत की कथा कहते थे। या कोई स्थानीय व्यक्ति होगा तो यहाँ आगे जा माँ ने, परम पूज्य गुरु माँ ने पंधाना नगर में जो यज्ञ किया था, वो पंधाना में गुरु महाराज भागवत करके बाल्यकाल में ही गए थे, अपने काका के साथ आए थे। तो गुरु जी की ये परंपरा भागवत की बाल्यकाल से, और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरु माँ ने भागवत की अनेक जगह कथाएं की है। और इस लघु सेवक, इस दासानुदास को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूज्य माँ के साथ में जा करके भागवत की कथा के आयोजन में सहयोगी बनने का अवसर मिला। यहाँ सावरकुंडला से बसंतबेन जी के यहाँ से केवड़िया परिवार के मुखिया आए हैं, वहाँ भी भागवत हुई थी। फिर गुजरात में मोरझर में भागवत हुई थी, जहाँ निशा कपूर जी और अन्य सब पधारे थे, और हमारे गुलशन भाई जी तो वहाँ आए ही थे। फिर मोटा सुरका में भी कथा हुई थी।
तो गुरु महाराज की जो परम पावन भागवती वार्ता की जो कथा परंपरा थी, देखिए साधुओं की परंपरा, साधु के पास जाओगे तो मिलेगा क्या। हमने विगत दिनों में आपको बताया ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक तो संत समागम और दूसरा हरि कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संत के पास जाओगे तो आपको ये तो बताएंगे नहीं कि चुन्नू की कैसी माँ है, और चुन्नू अभी पढ़ रहा है कि मुन्नू अभी स्कूल गया है, कि फलानी फैक्ट्री में इतना माल बन रहा है कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया तो मुनाफा बहुत आ रहा है। साधु ये कोई सांसारिक चर्चा नहीं करेंगे। साधु जो होगा वो क्या करेंगे, वो भगवत कथा का गान करेंगे, ताकि उनके समीप आने वाले हर जीव मात्र का, न केवल शिष्यों का बल्कि दर्शनार्थी भक्तों का भी, सबका जीव मात्र का कल्याण हो। तो वो क्या कहेंगे, भगवान की कथा कहेंगे। तो कथा के प्रसंग में जिनकी रुचि होती है उनको भगवान ने क्या कहा, मत कथा वाचकम नित्यम, नित्यम मत कथा वाचकम। मैं नित्य ही, केवल एक बार की बात नहीं, 2 बार की बात नहीं, 3 बार की बात नहीं, नित्य हमेशा सदा सर्वदा जो कथा कहता है और जो मेरी कथा को सुनता है, भगवान कहते हैं कि मैं उस प्राणी का कभी हाथ नहीं छोड़ता। और भगवान उन भक्तों के हृदय में बंदी बन जाया करते हैं जो कथा सुनने के लिए संकल्प लिया करते हैं। तो यहाँ जो कथा के जजमान बने, जिन्होंने 7 दिन तक भक्ति पूर्वक यहाँ पर कथा श्रवण की, उन सबको व्यासपीठ से हमारा सादर प्रणाम। क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। संतों का कहना है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त में, भक्ति में, भगवंत में और गुरु महाराज में, इन चारों में कभी कोई अंतर या भेद नहीं करना चाहिए। ये चारों एक ही है। जैसे चादर का आप ये वाला कोना पकड़ो चाहे वो वाला कोना पकड़ो, पकड़ी आपने चादर ही। तो किसी संत को आपने सानिध्य लिया उसका, तब भी उसको भगवान का ही सानिध्य समझना चाहिए। अथवा तो किसी कथा में आपको अवसर मिले तो उसको भी भगवान का ही सानिध्य समझना चाहिए। ये अनेक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब भागवत कथा को श्रवण करने का अवसर, सौभाग्य और उसमें रुचि पैदा होती है। अन्यथा कई लोग होंगे जो आश्रम में रहते हुए भी कथा श्रवण में नहीं आ रहे। तो ये जीव के प्रारब्ध कर्म के अनुरूप उसका फल होगा। उसके उतने पुण्य अगर उदय होंगे तब जाकर के कथा पांडाल में वो प्रवेश कर पाए, अन्यथा यहाँ प्रवेश मिलना बड़ा दुर्लभ है। और हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए समवेत हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान के ठाकुर जी के एक विवाह का वर्णन हुआ। श्री रुक्मणी जी को हरण करके भगवान ठाकुर जी ले गए और उनके साथ पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए हैं, या विवाह किए क्या हुए हैं, क्योंकि कोई भी विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हुआ। 5 बजे तक खबर नहीं, 5:30 बजे कोई चिट्ठी पत्री आती है। रुक्मणी जी की चिट्ठी पत्री आई, 5:30 बजे महाराज ने खोलकर देखा लिफाफा, और 6 बजे रथ को तैयार करके और भीष्मक के यहाँ रुक्मणी जी के स्वयंवर के लिए चल पड़े। तो ऐसा विवाह हुआ है ठाकुर जी का। यहाँ तो कलयुग में अगर विवाह संबंध होते हैं तो
साल 1.5 साल पहले सगाई होती है, फोन पर लंबी लंबी आजकल चर्चाएं चलती है, भाई उसके बाद धूमधाम से ब्याह होता है, बारात आती है। ठाकुर जी को ये सौभाग्य नहीं मिला। ठाकुर जी को हमेशा दौड़ लगानी पड़ी है, अपना पुरुषार्थ पराक्रम बल सब दिखाना पड़ा। बगैर लड़ाई झगड़े के ठाकुर जी को एक भी पत्नी नहीं मिली। तो कलयुग में अगर आपके विवाह आदि के आयोजन में कभी छोटा मोटा कोई उपद्रव हो जाए तो चिंता नहीं करना चाहिए, ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए कि जो जगत नियंता है, जगदीश्वर है, परमेश्वर परमात्मा है, उनके विवाह में भी तरह तरह की मुश्किलें आई है। आज हम ठाकुर जी के अन्य विवाहों की कथा श्रवण करेंगे। कल आपने श्रवण किया था कि महाराज की लीला में कामदेव आए थे और कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर आए। ठाकुर जी ने कहा कि भाई शिव जी के सामने एक बार तुम गए थे, जब शिव तीसर नयन उभारा और निरखत काम भयो जरिछारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, भगवान शिव जी समाधिस्थ थे, काम देवता आए, समाधि को भंग किया देवताओं की प्रार्थना पर। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला, काम जल करके भस्म हो गया। अब कामदेव की जो पत्नी है उसका नाम है रति। दौड़ी दौड़ी आई शंकर जी के सामने, खूब रुदन करने लगी, प्रभु मेरे पति को आपने भस्म कर दिया, अब मेरा क्या होगा। शंकर जी को दया लगी, बोले आशीर्वाद देते हैं कि जब द्वापर के अंत में भगवान का अवतार होगा तब भगवान के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएगा, तुम उसकी सेवा करना और तब तुमको वो पति तुम्हारा मिल जाएगा, चिंता मत करो, घबराओ मत। कृष्ण कन्हैया होई पति तोरा, ओ बचनु अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव ने वरदान दिया रति को, और रुक्मणी को विवाह के 1 वर्ष बीते, सगर्भा हुई और भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले प्यारे प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी, जो साक्षात कामदेव का ही अवतार थे, उनका जन्म हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान के पहले पुत्र प्रद्युम्न जी रुक्मणी के गर्भ से अवतरित हुए, प्राकट्य हुआ। और दुश्मन तो सभी के होते हैं, शत्रु सभी के होते हैं, भगवान के भी शत्रु थे। एक संबरासुर नाम का दैत्य था, भगवान से बैर करता था और भगवान के शत्रुओं से उसकी मित्रता थी। उस दैत्य ने भगवान के वो पुत्र को, प्रद्युम्न को, जो अभी मात्र 10 ही दिन का था, उसका हरण करके ले गया और जाकर के विमान में बैठ करके विमान से समुद्र में डाल दिया। ऊपर से फेंका समुद्र में, जाकर के बोले ये डूब जाएगा, मर जाएगा। उसने सोचा संबरासुर ने कि पुत्र तो हरिओम तत्सत हो जाएंगे, लेकिन ये तो भगवान की संतान है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो एक बड़ी सी मछली ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को, जो 10 दिन का था, उसने निगल लिया सागर में, और मछुआरों ने वही मछली को जाल में फेंक करके उसको बांध लाए। और संबरासुर नामक दैत्य के यहाँ पर भोजन बनाने का काम एक मायावती नाम की दासी करती थी। तो भंडारे, भोजन भंडारे में लाकर, अब राक्षसों के यहाँ तो मांस, मथुरा, मत्स्य वगैरह का ही भोजन बनता है। मछली लाकर के वो बड़ी सी संबरासुर के यहाँ दे दी। संबरासुर ने भंडार में पहुंचाया। जब मछली को चीरा गया तो उसमें अंदर 10 दिन का जो है प्रद्युम्न बाहर आए। अब भंडारे की व्यवस्था जो है मायावती संभालती थी, वो खुश हो गई कि देखो कितना सुंदर बालक है। अब जो साक्षात कामदेव का रूप हो, कामदेव ही साक्षात आए हो, उनकी क्या सुंदरता का बखान करना है। और जो स्वयं कृष्ण का पुत्र हो, मायावती ने उस पुत्र को पालने लगी, उसकी सेवा करने लगी।
नारद जी एक दिन आए, क्योंकि ये पुत्र बड़ा हो गया संबरासुर दैत्य के यहाँ, प्रद्युम्न जी। मायावती बड़े चाव से, बड़े शोक से पालती है। नारद जी ने आकर मायावती को कहा, ये जो जिसको तुम पाल पोस कर बड़ा कर रही हो, यही तुम्हारा पति है। बोले मेरा पति कैसे? बोले तुम जन्म जन्मांतर की इसकी सदा सर्वदा की पत्नी हो, रति तुम रति हो, और यह तुम्हारा पति साक्षात कामदेव है। और नारद जी ने जब उसको बता दिया, तब उसके आव भाव, सेवा का भाव सब पति के अनुरूप होने लगा। अब इधर संबरासुर को जब ज्ञात हुआ कि यह तो कृष्ण का बालक है, तब कृष्ण के बालक संबरासुर से जाकर के प्रद्युम्न जी भिड़ गए और अपनी पत्नी रति के साथ संबरासुर को परास्त करके और द्वारिका में पधारे। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। भगवान के बेटा और बहू आ गए। सब पूरे द्वारिका में खूब उत्सव मनाया गया, खूब रास रचाया गया, बड़ा स्वागत किया रुक्मिणी जी ने। और अब हम जो कथा सुनने वाले हैं, वो गणेश चतुर्थी जो आती है ना भादो महीने की, उस गणेश चौथ को अगर कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको अकारण भी कोई कलंक लगता है, ऐसी मान्यता है। तो उसका कलंक कैसे मिटे, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। ये भगवान के दूसरे तीसरे विवाह की कथा है। राजा सत्राजित हुए जो भगवान सूर्य की आराधना करते थे। उनको भगवान सूर्य ने एक मणि दी जिसका नाम था श्यामंतक मणि। वो श्यामंतक मणि जो है वो परम प्रकाशवान थी और प्रतिदिन 2 कुंटल सोना वो मणि प्रदान करती थी। अब सत्राजित राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी मात्र, सत्यभामा उसका नाम था। एक भाई प्रसेन, बूढ़े माता पिता, और बाकी घर में कोई नहीं। एक दिन की बात है, भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे। सत्राजित राजा आए भगवान को प्रणाम करने के लिए और मणि को धारण करके आए। सारे लोग समझे कि सूर्य के समान प्रकाश आ रहा है, कहीं साक्षात सूर्य तो नहीं चले आ रहे। भगवान ने हंसकर कहा, अरे मत विचलित हो, ये सूर्य नहीं है बल्कि सूर्य के द्वारा दी गई मणि का यह प्रभाव है। जब वो नजदीक आए तब भगवान ने मुस्कुराकर बोला, सत्राजित तुम ये मणि का लेकर क्या करोगे? तुम्हारे यहाँ तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं। 2 कुंटल स्वर्ण ये प्रतिदिन देती है मणि, इसको हमारे राजकोष में जमा कराओ ताकि सबका कल्याण होएगा प्रजा का। तुम क्या करोगे? मात्र 3-4 लोग हो पूरे परिवार में। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। भगवान को कोई कमी तो थी नहीं द्वारिकाधीश को। सत्राजित राजा चले गए। अगले दिन की बात है, उनका छोटा भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर। मार्ग में एक सिंह मिला, उसने बड़ी भारी भयंकर गर्जना की और सिंह ने उस प्रसेन को मारकर वो मणि हासिल कर ली। मणि को हासिल करके सिंह प्रसन्न होकर वन में जाने लगा। वहीं ऋक्षराज जाम्बवंत आए और उन्होंने सिंह को परास्त कर मारकर वह मणि हासिल कर ली। अब ऋक्षराज जाम्बवंत के पास में वो मणि आई। उन्होंने सोचा मेरी जो बेटी है जाम्बवती, उसको अगर मैं दूंगा तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। जाम्बवंत ने वो मणि जाकर के अपनी गुफा में निवास करने वाली जाम्बवती कन्या को समर्पित कर दी, जान में दे दी। इधर राजा सत्राजित ने देखा कि मेरा प्रसेन भाई लौटा नहीं, मणि भी नहीं है, गायब है। वो न हो परसों की बात है, कृष्ण ने मुझसे मांगी थी, मैंने नहीं दी, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दिए और वो मणि छीन लिए लगता है। ऐसा उसको भ्रम हो गया। सारे नगर में ये समाचार फैल गया कि कृष्ण की चोरी की आदत बचपन से है। अब भले ही द्वारिका का इतना बड़ा वैभव साम्राज्य मिल गया, लेकिन सत्राजित राजा के विचारे की जो मणि है वो ठाकुर जी ने, कृष्णचंद्र ने, श्याम सुंदर ने चुरा ली। ऐसा मिथ्या कलंक ठाकुर जी के ऊपर लग गया। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने बुलाया, बोले मुझे मिथ्या कलंक क्यों लगा?
बोले आपने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था? बोले हाँ, बात तो ठीक है। बोले इसलिए आपको कलंक लगाए? तो बोले अब क्या करूं? बोले संभ्रांत जनों को इकट्ठा करके लेके जाओ और सत्राजित का संशय दूर करो। ठाकुर जी ने 10-5 वरिष्ठ नागरिकों को इकट्ठा किया, अपने साथ लेकर गए और वन की ओर गए। वहां मिला शेर का कंकाल और वहीं पर प्रसेन मरा हुआ कंकाल उसका भी मिला। तो भगवान ने अनुमान लगाया कि भाई किसी ने प्रसेन की हत्या की है, होना हो शेर ने हत्या की है। अब शेर के पद चिन्हों को देखते देखते ठाकुर जी सभी को लेकर आगे बढ़े तो देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है और वहाँ एक भालू के चरण चिन्ह अंकित थे। अब उन चरण चिन्हों को देखते देखते आगे गए तो जाम्बवान की गुफा तक पहुँच गए। वहाँ गुफा में जाम्बवान थे और उनकी जो कन्या थी जाम्बवती, वो मणि से खेल रही थी। उस मणि का प्रकाश गुफा से बाहर आ रहा था। भगवान ने जाकर के वो गुफा को खोला और जाकर के वो जाम्बवंत जी से बोलने लगे कि ये मणि हमको दे दो। जाम्बवंत जी ने कहा नहीं देंगे और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हुआ तो चलता रहा मल्ल युद्ध, क्योंकि जाम्बवंत जी जो है वो प्रबल जो है, पराक्रमी है, बल निष्ठा उनमें बहुत है। 28 दिन तक लगातार जाम्बवंत जी और भगवान कृष्ण में परस्पर मल्ल युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुष्टिका का प्रहार करते रहे। जब जाम्बवंत जी की नस नस ढीली कर दी ठाकुर जी ने, उठाकर पटका और पटक करके छाती पर चढ़ दिए। जाम्बवंत जी की नस नस जब ढीली हो गई, जाम्बवंत जी समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। बोले आप मेरे राघवेंद्र सरकार हो? ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा हाँ। क्यों? जाम्बवंत जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब लंका में विजय कर ली रावण के ऊपर, तो राम जी से जाम्बवंत जी ने मालूम क्या मांगा था कि हमको तो आपसे युद्ध करना है, हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए। राम जी ने कहा भैया, सेवक और स्वामी में युद्ध शोभा की बात नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में, जब द्वापर में अवतार लेंगे तब तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब जाम्बवंत जी ने कहा ठीक है, द्वापर की प्रतीक्षा की। आज द्वापर के अंत में जब भगवान से परास्त हुए जाम्बवंत जी, तो याद कर लिया कि आप ही साक्षात रघुनाथ हो। बोले हाँ हम ही हैं। और जाम्बवंत जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, मणि तो हम वापस आपको दे नहीं सकते। बोले क्यों? बोले बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लेता पिता, पाप लगता है। इसलिए एक उपाय है, आप मेरी ये जो कन्या है इसके साथ पाणी ग्रहण कर लीजिए और आपको हम अपनी कन्या समर्पित करते हैं। कन्या के पास मणि है तो आपके पास चली आएगी। ठाकुर जी ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं। और ठाकुर जी का वो भालू की कन्या जाम्बवती के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मणि के सहित जाम्बवती को लेकर भगवान श्री ठाकुर जी द्वारिकापुरी में आए और सत्राजित के कलंक को उन्होंने दूर किया। सारे नगर में बात फैल गई, देखो भाई द्वारकाधीश के खजाने में कोई कमी थोड़ी है, वो काहे को चोरी करने जाएंगे। अब देखो दुनिया का कहना जो है पलटने में देर नहीं लगती। अब सत्राजित ने सोचा कि देखो भाई मैंने मिथ्या कलंक लगाया, ये तो बड़ी बुरी बात है, अब क्या करें। ठाकुर जी ने आकर के मणि जो है सत्राजित को वापस कर दी थी। सत्राजित ने कहा कि अब मणि को लेकर के मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैंने भगवान पर झूठा कलंक लगाया, तब मैं क्या करूं। उनको जाम्बवंत जी की करनी याद आ गई कि जाम्बवंत जी ने जो उपाय किया वही मैं भी करूं। मेरी भी यह सुंदर सुशील कन्या है, हालांकि इसका वागदान शिशुपाल के साथ हो गया, लेकिन मैं इसको भगवान को अर्पित कर दूं। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा को, जाम्बवती को मणि के सहित वो कन्या भगवान को अर्पित कर दी। इस प्रकार ठाकुर जी का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी का जो चौथा विवाह है वो यमुना महारानी के साथ हुआ। यमुना जी को कालिंदी भी कहा गया है।
वो कैसे हुआ? एक दिन की बात है, अर्जुन के साथ ठाकुर जी यमुना के किनारे रथ में बैठकर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक अंदर सुंदर सांवली सलोनी कन्या युवती तपस्या में लीन है। और ठाकुर जी उधर से निकले तो अर्जुन से पूछा कि जाओ पता लगा के आओ, ये कौन कन्या है इतनी सुंदरी और क्या इसका मनोरथ है, क्यों तप कर रही है? अर्जुन गए और बोले, देवी आप किसके लिए तप कर रही हो, क्या मनोरथ है? तो बोले, मैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। बोले, वो श्रीमान जी तो हमारे रथ में सवार है, आप चल करके उनका दर्शन कीजिए। वो तो खुश हो गई और अर्जुन ने लाकर के कालिंदी यमुना का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। भगवान ने उनको रथ में सवार किया। इस प्रकार कालिंदी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए कालिंदी महारानी की जय। ये यमराज की बहन है, इसलिए यम द्वितीया पर कालिंदी में स्नान किया जाता है। ये सूर्य की पुत्री है। अब पांचवा जो विवाह हुआ, ठाकुर जी की एक बुआ जो है राजादी देवी, उनका अवंतिकापुरी उज्जैन में साम्राज्य है। जहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए सांदीपनि ऋषि के साथ शिक्षा, उनके गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए 64 कलाएं सीखने के लिए ठाकुर जी गए थे। वहाँ पर ठाकुर जी की बुआ राजादी देवी की जो पुत्री थी, जिनका नाम है मित्रवृंदा, ये साक्षात गंगा की अवतार है। तो ये ठाकुर जी के रूप और गुणों पर मोहित हो गई और इन्होंने प्रण कर लिया कि मैं श्याम सुंदर को ही अपना पति बनाऊंगी। हालांकि इनके जो दो भाई हैं, बिंद और अनुबिंद, वो नहीं चाहते कि इनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो, लेकिन इन्होंने प्रण कर रखा है कि मैं तो अगर विवाह करूंगी तो ठाकुर जी के साथ, श्याम सुंदर के साथ, क्योंकि वो 64 दिन में 64 कलाएं यहाँ से सीख के गए। ऐसा परम यशस्वी मनस्वी तपस्वी महापुरुष के साथ मेरा विवाह होना चाहिए। और मित्रवृंदा के मन में ये ख्याल आ गया, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी, जिस प्रकार पार्वती जी ने तप किया था उसी प्रकार मित्रवृंदा भी अड़ गई भाइयों के आगे और मन ही मन क्या करने लगी, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। हुए तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। तो तेरी जय हो, मैं तो तेरी हो
हरण करके मित्रवृंदा के साथ विवाह किया। इस प्रकार ठाकुर जी के ये 5 विवाह संपन्न हो गए। अब बिहार प्रदेश में नग्नजीत नाम के राजा थे। उनकी एक कन्या थी सत्या, जो सत्यनिष्ठ थी। राजा की प्रतिज्ञा थी कि उनके यहाँ 7 बैल थे, बड़े उद्दंड, कोई उनको एक साथ नाप नहीं सकता था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो 7 बैलों को एक साथ उनके नाक में नथेनी डाल देगा, उसी परम प्रबल पराक्रमी पुरुष के साथ अपनी कन्या का मैं विवाह करूंगा। ठाकुर जी ने जाकर के पराक्रम दिखाया और 7 बैलों को एक साथ नाप दिया। फलस्वरूप सत्या जी के साथ में ठाकुर जी का 6वां विवाह संपन्न हो गया। अब ठाकुर जी की एक और बुआ है श्रुतकीर्ति, उनकी कन्या का नाम है भद्रा। ठाकुर जी का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश के राजा थे, उनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा। ठाकुर जी का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार ये अष्टधा प्रकृति है। देखिए, ये कोई साधारण कन्याएं नहीं है, राजकन्याएं नहीं है। जो 8 प्रकार की प्रकृति वेद वेदांतों में कही गई, वो स्वयं मूर्तिमान होकर के ठाकुर जी की ये अष्टधा प्रकृति पटरानियां बनी, जिनके साथ ठाकुर जी के 8 विवाह संपन्न हुए। और वेदों में उपनिषद का जो अंग है, तो उपनिषद ऐसे हैं जिन्हों में कृष्ण जो है प्रतिपाद्य है, भगवान कृष्ण की जिनमें आराधना है। ऐसे 100 उपनिषदों में वो 100 विवाह ठाकुर जी के हुए हैं। उस समय स्वयं मूर्तिमान बनकर के कन्याओं के रूप में ठाकुर जी के पास आए। अब भूमासुर नाम का एक राजा है, दैत्य राजा है। उसने अभिमान पूर्वक, पराक्रम पूर्वक 16,100 राजाओं की राजकुमारी को बंदी बना रखा है। तो वो चाहता है कि सब 20,000 जब हो जाए तो मैं इकट्ठा उनके साथ विवाह करूँगा। इस प्रकार उसने बलपूर्वक राजकुमारियों का हरण कर रखा है। और भगवान सत्यभामा को लेकर के गए, युद्ध में भौमासुर नामक दैत्य को परास्त किया और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त किया। ये 16,100 राजकन्याएं कौन है? ध्यान से सुनिएगा। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। जो उपासना कांड है वेदों का, उसके 16,000 मंत्र ही प्रत्यक्ष होकर के ये 16,000 कन्याएं हुई हैं, राजकन्याएं। और 100 जो हैं वो उपनिषद हैं, वो स्वयं मूर्तिमान होकर कन्याओं के रूप में इकट्ठा हुए। इस प्रकार 16,100 और जो अष्टधा प्रकृति उत्पन्न हुई, जिनके 8 विवाह भगवान के साथ संपन्न हुए। भगवान ने कहा, राजकुमारियों तुम क्यों चिंतित हो? राजकुमारियों ने कहा, प्रभु आपने हमारा जीवन, हमारे प्राण तो बचा लिए, पर ये समाज हमें अब स्वीकारेगा तो नहीं। हमारे साथ कोई राजकुमार अब विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम इस दैत्य के यहाँ पर बंदी हो गई हैं। अतः हमको जो है बहुत ही ग्रेट मार्ग, निम्न मार्ग अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब समाज में हमको कोई अपनाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हें गंदा मार्ग, गंदा अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान कर सकता हूँ। इस प्रकार राजकुमारियाँ बड़ी परम प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि हम सब आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ठाकुर जी ने अपना नाम उन सब रानियों को दे दिया और उनको अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार ठाकुर जी ने समाज में बड़ी एक जो भयंकर दुर्गुण उत्पन्न होने वाला था, क्योंकि इन राजकुमारियों के पास वेश्यावृत्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचता जीवन यापन का। इसलिए ठाकुर जी ने कृपा करके इनको अपना पत्नी बना लिया। ठाकुर जी समस्त रानियों को लेकर के द्वारिकापुर के आए। वहाँ 16,108 महल है, जहाँ ठाकुर जी सभी रानियों के साथ एक एक स्वरूप में, यानी 16,108 रानियाँ और 16,108 कृष्ण, ये ठाकुर जी वहाँ नित्य द्वारिका में निवास करते हैं। अब नारद जी को एक दिन पूजा की, भाई सबके यहाँ तो मैं झगड़े कराता हूँ। ठाकुर जी की गृहस्थी तो 16,108 है, शिव जी के यहाँ मैंने झगड़ा लगा दिया।
वैकुंठाधिपति लक्ष्मी को भी नारायण से रिझा दिया। अब बचे हैं केवल ये यदुवेंद्र सरकार। तो मैं जरा भगवान की गृहस्थी, यहाँ तो बड़ा मजा आएगा क्योंकि यहाँ एक दो तो नहीं है, 16,108 रानियाँ हैं। वो जम करके झगड़ा होगा और नारद जी को आनंद आ जाएगा। नारद जी पहुँचे ठाकुर जी की गृहस्थी को देखने और ठाकुर जी के पास आकर के बोले, प्रभु कैसी चल रही है गृहस्थी? बोले खुद ही जाके देखो। ठाकुर जी का गृहस्थी का दर्शन करने नारद गए तो जाकर देखते हैं कहीं ठाकुर जी बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं किसी रानी के साथ चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं कोई रानी उनकी सेवा कर रही है, किसी बेटे को तीर धनुष विद्या का दान दे रहे हैं, कहीं गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक महल में ठाकुर जी की विविध लीलाएं हो रही है। नारद जी ने कहा कि अपनी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, यहाँ तो सब जगह ठाकुर जी विद्यमान है स्वयं। अब नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो कुछ और मनोरथ लेकर आया था, अब मेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होगा? तो भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, मनोरथ तुम्हारा पूर्ण किए देते हैं। ठाकुर जी ने कहा, देखो सबने बड़ी प्रशंसा की है रुक्मिणी की। रुक्मिणी की प्रशंसा इतनी की कि किसको कभी क्रोध नहीं आता। द्वारपाल से लेकर के महल तक के जितने कर्मचारी हैं सबसे बड़ी मधुर वाणी में बात करती है। सब लोग रुक्मिणी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। महारानी हो तो रुक्मिणी के जैसी, सबको अपना बनाकर रखती है, सबको प्रेम लुटाती है, सबको अपना बच्चा समझ करके पालन पोषण करती है। रुक्मिणी जी की तो बात ही क्या है। ठाकुर जी ने कहा कि आज रुक्मिणी की परीक्षा लेते हैं और जानबूझकर ठाकुर जी उदास होकर बैठ गए। रुक्मिणी जी ने आई तो देखा ठाकुर जी उदास होकर बैठे हैं। बोले क्या बात है स्वामी, उदास क्यों हो? बोले कुछ नहीं ऐसे ही। बोले कोई तो कारण होगा, हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो बताओ। बोले तुमसे कोई एक गलती थोड़ा हुई है, गलती पे गलती, गलती पे गलती, अपराध पे अपराध, कब तक तुमको क्षमा करें? रुक्मिणी जी को तो ऐसा विश्वास नहीं हुआ, हमसे अपराध? बताइए स्वामी क्या अपराध हो गया, कौन सी ऐसी गलती हुई जिसके कारण आप उदास हैं? अरे बोले सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि हम जैसे कुंवारी के साथ तुम्हारा विवाह हो गया। अरे इतने एक से एक राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते थे, शिशुपाल इत्यादि सब राजकुमार चाहते थे, तो तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कहाँ तुम और कहाँ हम? तुम तो राजा भीष्मक की पुत्री राजकुमारी, राजमहल में पली बड़ी, और कहाँ हम ग्वालियर गाइया चराने वाले। तुम्हारा हमारा क्या मेल? तुमने हमको क्यों पति बना लिया? सबसे बड़ी गलती तो तुमने यही की। ठाकुर जी ने देखा रुक्मिणी जी को क्रोध कहीं छू तक भी नहीं गया। रुक्मिणी जी शांत भाव से सुन रही है। तो ठाकुर जी ने और आगे बढ़े। ठाकुर जी बोले, तो तुम ये सोच रही होगी कि ये तो बड़े उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं इसलिए इनसे विवाह कर लो। तो सुनो, हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं। कोई कहता यशोदानंदन है, कोई कहता देवकी नंदन है। तो तुमने ये सोचकर अगर विवाह किया तब भी गड़बड़ कर दी। हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं और तुमने विवाह कर लिया। अरे तुमको लगा होगा, देखा ठाकुर जी ने कि इनको कोई क्रोध नहीं आया। ठाकुर जी और आगे बढ़े। अरे तुमको लगा होगा कि ये बड़े बहुत पराक्रमी वीर पुरुष महापुरुष है तो इनसे विवाह कर दो। तो तुम्हारी ये भी भ्रांति है देवी। हम समस्त राजाओं से डर करके, जरासंध के डर से द्वारिकापुरी में समुद्र में यहाँ पर नगरी बनाकर रह रहे हैं, सबसे छुप छाप करके, रण छोड़ रहा है बंद करके। तो तुम्हारा ये भ्रम भी ठीक नहीं, इसलिए ये भी तुम्हारी गलती है। अब ठाकुर जी ने देखा तो रुक्मिणी को तो क्रोध है ही नहीं, अभी भी शांत भाव से। ठाकुर जी ने फिर आगे कहा, अरे तो हमको लगा कि तुमको ये मन में होगा कि ये बड़े श्याम सुंदर है, सलोने हैं, बड़े सुंदर हैं। तो देवी तुम्हारी ये भी बड़ी भ्रांति है। हम तो परम काले कलूटे, जन्म से ही काले कलूटे हैं। ऊपर से कालिया नाक को और नाक किया, उस दिन से और काले हो गए। काली गैया का दूध पीते पीते हम और काले कलूटे हो गए। तो सुंदर उंदर तो हम है नहीं। अब देखा ठाकुर जी ने कि कहीं कोई क्रोध के चिन्ह है क्या? तो रुक्मिणी जी वैसी शांत है।
अब ठाकुर जी ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसी बात करो कि ये नाराज हो जाए। उन्होंने कहा देखो देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। शिशुपाल अभी भी तुमको बहुत चाहता है, हमको पता है। हम कल ही जो है तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करवा देते हैं। और ये बात कब कर रहे हैं, जब रुक्मणी के 5 बेटा बेटी हो गए ठाकुर जी के साथ। अब आज के जमाने की कोई धर्म पत्नी होती तो पति देवता की अकल ठिकाने लगा देती कि तुमको शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में होकर के 5 बाल बच्चों के बाप बन गए, ऐसी बात करते हो, 4 दिन तक रोटी नहीं देती, अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन रुक्मणी जी तो मूर्छित हो गई सुनते ही। वो मूर्छित जैसे हुए ठाकुर जी घबरा गए। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 हाथों से रुक्मणी को गोद में उठाया, 1 हाथ से पंखा झलने लगे, 4थे हाथ से जो है उनका पसीना पोंछने लगे। रुक्मणी जी को 1 घंटे बाद जब होश आया तो बोले देवी क्षमा करना, हमारा तो बचपन से विनोद का स्वभाव है, हंसी मजाक का। या आज नारद जी आए थे और इनकी वजह से हमने तुम्हारे साथ विनोद कर लिया, तुम तो बुरा मान गई, हमको क्षमा करो। रुक्मणी जी ने गंभीर स्वर में बोला, स्वामी मुझे कोई बुरा नहीं लगा, केवल एक बात का बुरा लगा, पर बाकी तो सब ठीक ही कहा आपने जो कुछ कहा। बोले ठीक कहा? बोले क्या ठीक कहा? बोले आपने कहा कि हमारा और आपका कोई मेल नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। कहा मैं एक साधारण सी स्त्री, एक राजा की बेटी, और कहा आप परम पुरुषोत्तम परमेश्वर जगदीश जगदीशाधार, आपका और हमारा क्या मेल, जीव और परमात्मा का क्या मेल हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी बात आपने कही कि हमारे माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं, आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक कही। अरे परमात्मा का कोई भी माँ बाप होता है क्या? परमात्मा सबके माँ बाप होते हैं, उनका कौन माँ बाप है? तो ये बात भी आपकी ठीक ही कही है आपने। तीसरा जो आपने बोला कि आप वीर नहीं है, आप समुद्र में रहकर निवास करते हैं, तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप भक्तवत्सल हैं, भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आपका निवास है, इसलिए तीसरी बात आपकी ठीक है। चौथा आपने बोला कि आप जो है काले कलूटे हैं, तो देखो मुस्कुरा करके रुक्मणी जी बोली, काले कलूटे हो तब तो इतनी सब रानी फटरानी आपके पीछे डोला करती हैं, पागल हो रही है गोपिकाएं। हे नंदलाल सुनो, संतों का एक भाव है कि नंदलाला यदि तुम होते लली, अगर लाला की जगह कभी तुम लाली होते ना, तो आज कट गए होते करोड़ों गले जो है कट गए होते रोज। कभी न जाने कितने जो है राजा महाराजा आपको पाने के लिए अपना गला कटवा देते महाराज। अभी तो काले कलूटे हो, इतने सुंदर हो, तो ये हाल है कि हजारों लाखों गोपियाँ आपके आगे पीछे डोलती हैं। हम जैसी रानी पटरानियाँ आपके चरणों की सेवा के लिए ललायत होती हैं। नंदलाला अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। तो भगवान नारद जी को इशारा करते हैं कि हो गई संतुष्टि। नारद जी ने कहा प्रभु एक और मंतव्य लेकर आपके पास आया था। बोले क्या? बोले आपके परम प्रिय पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ नगरी में, जहाँ से हमारे गुलशन भाई मीरा बहन जी आई हुई है दिल्ली से, वो इंद्रप्रस्थ नगरी में बोले राजसूय यज्ञ होने वाला है और आपको वहाँ पधारना है। तो बोले अवश्य पधारेंगे। वहाँ पर सभी देवी देवताओं पधारना हुआ। युधिष्ठिर 5 पांडवों के समेत वहाँ है, यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो बोले सबसे पहले पूजा किसकी करें? तो सहदेव जो पांडवों में है उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो कदम कदम पे हमारी रक्षा करने वाले जो पुराण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है उनकी होना चाहिए प्रथम पूजा। अब देखो भाइयों में कई बार ईर्ष्या हो जाती। भगवान कृष्ण के एक बुआ जी के लड़के हैं शिशुपाल, वो भगवान से बहुत ईर्ष्या करते हैं। तो बोले ये ग्वालियर की पूजा होगी, अब इसके माँ बाप का ठिकाना नहीं है, कल तक गैया चराता था, ये कब से भगवान हो गया। और शिशुपाल निर्णय लेकर के 100 गालियाँ देते गया। शिशुपाल को भगवान ने वरदान दे रखा था, 100 गालियाँ अगर मैं दूंगा
तो कालिया अगर ये देगा तब तक कुछ नहीं करूँगा, और जहाँ 100 से ऊपर हुई तो फिर हम जो है कुछ नहीं कर सकते, हमारा सुदर्शन चक्र चल जाएगा। अब बड़ी सभा में शिशुपाल 100 गालियाँ दे चुका, भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल नहीं माना। 101 भी गाली देने ही लगा था कि सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों से निकला और शिशुपाल का संहार कर दिया। शिशुपाल के अंदर से ज्योति निकलकर भगवान में समा गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपने प्रथम दिन द्वितीय दिन की जो कथा सुनी थी कि सनकादि ऋषियों द्वारा जय विजय को श्राप मिला था, तो एक बार में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण ये हुए, जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, एक राक्षस की योनि वो मिली, और इसलिए द्वापर में जो है शिशुपाल और दंतवक्त्र नामक राक्षस के रूप में आए, वही जय विजय। तो यहाँ भगवान ने ठाकुर जी ने उनका उद्धार किया। अब भगवान के पास एक दिन वही जाम्बवती आई, बोले रुक्मिणी को तो खूब बेटा बेटी हो गई 5, और ठाकुर जी मैं भी तो आपकी पत्नी और दाहिनी हूँ, मेरे तो कोई बाल बालक नहीं है, मुझे भी बेटा होना चाहिए। भगवान ने कहा भगवान शिव जी की कृपा से ही बेटा बेटी होते हैं, हमारे आपके देवी बस में कुछ नहीं है। तो बोले तपस्या करो। फिर भगवान शिव के परम आराध्य लाडले प्यारे तो भगवान कृष्ण स्वयं है, लेकिन हम सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने उपमन्यु ऋषि से शिव दीक्षा ली। जैसे हम सब आप लोगों ने इस शिव परंपरा में गुरु जी से माता जी से दीक्षा ले रखी है, इसी प्रकार ठाकुर जी ने उपमन्यु ऋषि से शिव दीक्षा ली और 10 वर्षों तक तप किया, शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बोला वर मांगो, क्या मांगते हो? बोले बेटा होना चाहिए। भगवान शिव ने क्या तपस्या की बेटा बेटी के लिए? बोले हाँ। बोले कितना बेटे बेटे? बोले प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो और एक सुंदर बेटी हो। शिव जी ने कहा तथास्तु। और भगवान शिव के आशीर्वाद से भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में जाम्बवती के गर्भ से सांब नामक पुत्र प्रकट हुए, जो शिव और पार्वती का ही रूप है। बोलिए सांब देवता की जय। भगवान के एक बेटा प्रद्युम्न है, उनका विवाह हो गया किनके साथ? मायावती के साथ पहले ही। दूसरा विवाह प्रद्युम्न का किसके साथ हुआ? रुक्मी के साथ, रुक्मी की बेटी के साथ। रुक्मी की बेटी जो है रुक्मवती, जो भगवान के साले हैं रुक्मी, उनकी बेटी है, उसके साथ प्रद्युम्न का विवाह हुआ। और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है अनिरुद्ध, जो भगवान के पोते हैं। ये परम सुंदर साक्षात कृष्ण जैसे लगते हैं। और अनिरुद्ध जो है उनका विवाह किसके साथ हुआ? बाणासुर की पुत्री के साथ। अब ये ठाकुर जी की महती कृपा है। बाणासुर पता है कौन है? ये वही दैत्यराज राजा बलि के पुत्र हैं, जिनको भगवान ने वामन अवतार धारण करके बलि बना लिया था और जिनको सुतल लोक के राजा का राज्य प्रदान किया था। तो बाणासुर की जो पुत्री है उषा, उसके साथ ठाकुर जी ने अपने पोते का विवाह करने के लिए बाणासुर को राजी किया। बाणासुर ने मना कर दिया। देखो ठाकुर जी किसके साथ अपना विवाह कर रहे हैं? राक्षस कुल में। और ये राक्षस कुल किसका है? प्रहलाद जी के यहाँ से चला रहा है, क्योंकि प्रहलाद जी ठाकुर जी के भक्त थे। तो भगवान अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं कि उनको अपना संबंधी भी बना लेते हैं। उन राक्षस कुल की कन्या को अपनी बहू बनवा कर लेकर के आने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं बाणासुर से। बाणासुर मान नहीं रहा है, तो बोले हम युद्ध करेंगे, उस कन्या को हम लेकर अपनी जबरदस्ती बहू बनाएंगे। और ठाकुर जी युद्ध करने चले। अब बाणासुर जो है वो शिव जी का पक्का भगत है, इसकी 1000 भुजाएं हैं। ठाकुर जी ने युद्ध किया, सामने से शिव जी आ गए और शिव जी को देख करके ठाकुर जी ने प्रणाम किया। बोले कैसे? अरे बोले ये हमारा भगत है, हमको तो भगत की तरफ से लड़ना पड़ेगा। देखो गुरु जो है चेले के लिए अपने इष्ट आराध्य से भी लड़ जाते हैं, गुरु की यही महिमा है। तो शिव जी ने कहा, बोले ठाकुर जी आप हमारे इष्ट हैं,
पर ये चेला राम के पीछे आपसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले करो युद्ध। अब शिव जी में और ठाकुर जी में युद्ध शुरू हो गया। बाणासुर तो एक तरफ और ठाकुर जी और शिव जी में दोनों में, एक तरफ से माहेश्वर स्वर, एक तरफ से वैष्णव स्वर। तो ठाकुर जी ने एक ऐसा अस्त्र चलाया कि शिव जी को जो है उबासी आने लग गई बार बार। शिव जी चुटकी बजाते रहे। उधर ठाकुर जी को जब ये देखा कि उन्होंने प्रभाव युद्ध पे पूर्ण कर लिया, तो बाणासुर में ला करके कि हम अपनी हार निश्चित है, अपनी बेटी को लाया उषा को और बोले प्रभु आपके पौत्र के साथ में अपनी पुत्री उषा को ब्याहने को मैं तैयार हूँ, युद्ध शांत कर दो। और ठाकुर जी की पौत्र के साथ में उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है शंकर जी चले गए, प्रस्थान हो गया। उषा अनिरुद्ध को लेकर ठाकुर की द्वारिका आए। एक कोंड्रक नाम का राजा है काशी में, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, वो नकली ठाकुर जी बन गया। बोले मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया। अब ठाकुर जी के एक सखा है जो अवंतिकापुरी उज्जैन में सांदीपनी गुरु के यहाँ पर मिले थे। ये निर्धन ब्राह्मण है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? जिसके पास अकूत धन संपदा भी हो लेकिन जो संतोषी ना हो, जिसके जीवन में संतोष ना हो, वही दरिद्र है। लेकिन जिसके यहाँ खूब निर्धनता हो, खूब गरीबी हो, लेकिन अगर मन हृदय संतुष्ट है, जो है तो ठीक, जो है तो ठाकुर जी की कृपा, वो निर्धन होते हुए भी दरिद्र नहीं कहा जाएगा। तो सुदामा नाम के एक ब्राह्मण जो है ठाकुर जी के परम मित्र हैं। ये पोरबंदर में रहते हैं, द्वारिका के आगे गुजरात में। ये सुदामा जी जो है इनके यहाँ अन्न वस्त्र की बड़ी कमी है। इनकी पत्नी जो सुशीला है वो बड़ी शीलवती है। वो बार बार कहती है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? अरे बोले देवी तुम्हें क्या पता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्हीं का, वासुदेव का, कृष्ण का ध्यान करता हूँ। नित्य हमारा मिलन ध्यान में होता है। तो बोले ऐसे बात बनेगी नहीं, आप जाकर के उनका दर्शन करो। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ अन्न वस्त्र की कमी है, आप अगर जाओगे तो वो कुछ दे देंगे। बोले तब तो फिर कभी नहीं जाऊँगा। अगर ये बात है तो मित्र के घर कोई मांगा जाता है ना, कभी नहीं जाऊँगा। अरे बोले चलो अच्छा है, दर्शन करने ही बहाने चले जाओ, दर्शन ही कर आना, कुछ मांगना मत। अच्छा बोले देखो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, संतों के यहाँ और भगवान के घर मंदिर में खाली हाथ नहीं जाया जाता, इसलिए कुछ ना कुछ लेके मुझसे जाना चाहिए। सुशीला बहुत शीलवती है, बुद्धिमान है। उसने सोचा ठाकुर जी को मैं कैसे अपने घर की परिस्थिति दिखाऊं। तो एक फटे हुए चिथड़े में 4 घर से वो मांग करके लेके आई चावल। देखो सुशीला जी अगर थोड़ा भी इशारा कर दी तो कुंटलों चावल उनके घर आ जाता, अच्छा वाला। लेकिन ये तपस्विनी मूर्ति है, कभी मांगने नहीं जाती। आज ठाकुर जी को अपने घर का हाल दिखाने के लिए ये 4 घर से चावल मांग कर लाई है। क्योंकि अगर ठाकुर जी फटी हुई पोटली में देखेंगे कि एक चावल का दाना बासमती का है, दूसरा परवल वाली किस्म का है, तीसरा टुकड़ा वाला है, चौथा कोई और है, तो स्वयं समझ जाएंगे कि 4-5 घर से मांगा हुआ है, यानी इनके यहाँ अन्न की कमी है। फटे हुए चिथड़े में समझ लेंगे कि वस्त्र की कमी है। तो ठाकुर जी जो है बड़े लोग थोड़ी सी ही इशारे में बात को समझ जाते हैं। सुशीला ने उस चिथड़े में चावल को बांधकर पुतली सुदामा जी को देकर के वहाँ से विदा किया, जाओ ठाकुर जी का दर्शन कर जाओ। अब श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए सुदामा जी गए। द्वारिका नगरी बड़ी दूर है, ऐसा तो नहीं, लेकिन सुदामा जी जर्जर अवस्था है, दुबले पतले हैं, क्योंकि इनके यहाँ नित्य एकादशी होती है। इनके बाल बच्चों को जो है सुदामा जी बोलते हैं आज एकादशी है, पानी पीकर सो जाओ, कृष्ण का भजन करो।
दूसरे दिन बालक रोते हैं तो बोलते हैं आज भी द्वादशी है, आज भी प्रदोषकाल है, भजन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इस प्रकार इनकी यह बड़ी कमी है, लेकिन ये भजनी है, भजनानंदी है, तपस्वी परिवार है, तपस्या में कहीं कोई कमी नहीं है। सुदामा जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं और एक छोटी सी नदी आई। अब सुदामा जी के पास पैसा तो था नहीं, सोचा अब नदी कैसे पार करूंगा, तो घाट पे ही राम राम कृष्ण कृष्ण भजन करने लगे। ठाकुर जी स्वयं केवट का अवतार लेकर वहां गए। बोले अरे पंडित जी मैं अकेला जा रहा हूँ, भले पैसा ना हो तुम हमारी नैया में बैठ जाओ, तुमको पार छोड़ देता हूँ। बोले भली हो ठाकुर जी की, सही बात है भैया मेरे पास पैसा धोरी कुछ भी नहीं है, पर पार उतार देना। बोले बिल्कुल उतार देंगे ब्राह्मण देवता, आ जाओ। केवट के रूप में भगवान ने उस पार उतार दिया। उस पार होते ही सामने द्वारिका नगरी आ गई। द्वार पर जाकर के और जैसे ही खड़े हुए तो इनको चक्कर आने लगे। द्वारपाल जय विजय मिली। सुदामा जी ने कही कि द्वारपालो हमारे यहाँ मित्र रहते हैं द्वारिकाधीश। बोले आपके मित्र? ऊपर से नीचे तक देखा, ना तो सर पर कोई पगड़ी है और जो कुर्ता पहन रखा है वो भी 4 जगह से फटा हुआ है, धोती 12 जगह से फटी हुई है, पैरों में कोई पदत्राण नहीं है, पैरों में दिवाई फट रही है, सूखे साखे एकदम हड्डी का कंकाल का ढांचा मान लो, एक एक हड्डी उनकी कोई भी बच्चा गिन ले। ऐसे सुदामा जी, लेकिन ब्रह्म वर्चस्व ब्रह्म तेज से संपन्न है, परम तपस्वी है, वो तेज ललाट पर देदीप्यमान है। द्वारपालों ने हाथ जोड़कर कहा आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारकाधीश प्रभु का ये नियम है, हमको कह रखा है, आज्ञा है कि यदि कोई तपस्वी ब्राह्मण कोई संत यहाँ पधारे तो वो बेरोक तो बगैर किसी अनुमति के हमारे अंतपुर महल में प्रवेश कर सकता है। सुदामा जी ने कई बातों की बारी ठीक है, आपके राजा बड़े परम शीलवान है, बड़े साधु सेवी हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक मर्यादा है, आप जाकर अंदर जरा देख आओ, कहीं विश्राम ना कर रहे हो। उनको बस इतना कहना, क्यों नहीं, उनका बचपन का मित्र सुदामा द्वार पर आया है, अगर समय हो तो वो दर्शन दे दे, केवल दर्शन का इच्छुक है, बाकी ज्यादा समय चाहिए नहीं। वो द्वार पर अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, ते सुदामा करे बाकरा रे, ते सुदामा